रोटी की तलाश में भटकते परिवारों की सबसे बड़ी चिंता पेट नहीं बल्कि बच्चों के भविष्य है। शहर शहर डेरा बदलने को मजबूर खाना बदोश परिवारों के बच्चे आज भी स्कूल और शिक्षा से दूर हैं। कोंडागांव में जी मीडिया की टीम उन खाना बदोश परिवारों तक पहुंची जो रोजगार की तलाश में अपना घर बार छोड़कर खुले आसमान के नीचे जिंदगी गुजारने को मजबूर है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से आए कई परिवार जिले में अस्थायी डेरा डालकर रह रहे हैं। कोई जड़ी बूटी बेचकर तो कोई मांग कर अपना गुजारा कर रहा है। माता पिता बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन गरीबी और लगातार एक जगह से दूसरी जगह भटकने की मजबूरी उनके सपनों के आड़े आ रही है। अरे तो कैसे पढ़ाई लिखाई करवा को पैसा होगा जब ही तो करवाएंगे। ये 100 200 500 मिलते हैं तो बच्चे इनका पेट भर खाते हैं और क्या करें। आपके राज्य में ये सब यही चलता आ रहा है जिंदगी से जब से पैदाश हुआ। हाँ, जड़ी बूटी का दर्द का तेल और घर वर है नहीं है, खेती किसानी नहीं है, कुछ नहीं है, बस कमाते हैं पेट अपना भर। ऐसा जीवन रहना हमारा नहीं चाहते हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। अब पेट के लिए तो ले जाना पड़ता है हमें। वैसे भी हमारे पास कोई मकान जमीन तो है नहीं कि वहाँ पर हम अपना रुक के कुछ कारोबार वहीं कर लेते हैं छोटा मोटा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, इसीलिए हमें बाहर आना पड़ता है। जैसे दवाई का काम करते हैं, तेल वगैरह गैस के लिए अपना हो गया, कमर जोड़ों के दर्द के लिए तेल हो गया। कैसे सीखे आप ये दवा इसके लिए? इसके लिए क्या होता है कि जैसे हमारे मतलब बुजुर्ग लोग थे, वो पहले से उन चीज़ों का नॉलेज था उनको, धीरे धीरे वहाँ खानदानी, जैसे कि उससे पापा सीखे, पापा से हम सीखेंगे। ऐसे कभी भूखे रहते, कभी प्यासी रहते, चलाने पड़ेंगे। बारिश धूप क्या करेंगे। अब परदेश का मामला वही है। हाँ, हो गया। दिन में लगभग कितने घरों पे आप लोग भिक्षा मांग लेते होंगे? अब पानी बहुत में, अब उसका क्या ठिकाना है क्या? तो बच्चे आप लोगों के नहीं घर में आगे हो जाते ना, घर में जाते हैं। हाँ, सरकार वहाँ राशन वगैरह देती है नहीं देती? महाराष्ट्र घर वर मिला हुआ है? 3 महीना में देता, फिर क्या खाएंगे वहाँ 3 महीना में। जीवन जीने के कई तरीके हो सकते हैं, उसमें से एक तरीका हम दिखाते हैं। दरअसल ये जो है ये खाना बदोश की तरह अपना जीवन जी रहे हैं। इस वक्त मैं कोंडागांव जिले के बाजार स्थल पर मौजूद हूँ। तस्वीरें आप देखिए, ये पूरे साल के लिए अपने परिवार के साथ निकल पड़ते हैं। अपनी जीवन कुछ इस तरह जीते हैं कि एक जगह स्थायी रूप से इन्हें रहना नहीं होता। कुछ मजबूरियां हैं, इनके साथ माता पिता हैं, बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा उठता है कि समाज का एक बड़ा तबका ऐसे ही शिक्षा से वंचित हो रहा है और इसका असर समाज पर, प्रदेश पर, देश पर पड़ता है। हमने हर परिवार से बात की, उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर क्या ऐसी स्थितियां निर्मित हो रही हैं जो आपको अपने बच्चों को शिक्षा से वंचित करना पड़ रहा है, जीवन जीने के तरीके आप बदल नहीं पा रहे हैं। तो कई मजबूरियां उन परिवारों ने हमें गिनाई, मगर सवाल वही उठता है कि आखिर समाज का एक बड़ा तबका अगर शिक्षा से वंचित हो रहा है तो इसका असर सीधे समाज पर भी पड़ रहा है। चंपेश जोशी, जी मीडिया, कोंडागांव।